अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमीना जाहिद। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने और अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्ज़े करने के ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात चाहता है और मुआहदे का इम्कान मौजूद है। अमरीकी फ़ौज ने हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर हमलों की भी तस्दीक की है, जबकि ईरान में मुख्तलिफ शहरों में धमाकों और जानी नुकसान की इतलात हैं। कराची में सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक कादरी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है और इस हवाले से 13 माह कबल फतवा जारी कर चुके हैं। सैलानी हेड ऑफिस में अजलास के दौरान क्रिप्टो करेंसी के शरई पहलुओं का जायजा लिया गया, जिसमें ब्लॉक चेन माहिरीन भी शरीक हुए। मौलाना बशीर फारूक कादरी का कहना था कि फतवा इस्लामी नजरियाती कौंसिल, स्टेट बैंक और मुतलका वजारत को भिजवाया जा चुका है। पेशावर में तहकाल पायान में घर में आतिशज़दगी के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल हैं, जिनकी लाशें सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमरे से मिली हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अमवात धुएं और आग की तपिश से हुई है, जबकि आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। मिंजनाबाद गजन माइंस समेत मुतादिद माइंस की टेल तक 2.5 माह गुजरने के बावजूद पानी ना पहुंच सका। टेल के किसानों ने महकमा आपाशी के SDO और अमले पर रिश्वत लेके मोगे तोड़ने और गैर कानूनी पाइप लगवाने के इल्जाम आयद किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो गजन मैनर है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मामलात क्या हैं, टेल पर पानी ना पहुँचना। मेरे साथ इस वक्त महकमा इरिगेशन के मॉनिटरिंग जो अफसरान हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर इनका ये जो किसान है सरापा एहतजाज है, इनका काफ़ी दिनों से ये एहतजाज जारी है और यहाँ पर ये जो गेज है वो भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से इनकी ज़मीनें भी बंजर हो रही हैं। इनका कहना है कि जो हमारे जानवर हैं वो भी प्यासे हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे जो मुतलका यहाँ पर जो महकमा इरिगेशन के SDO हैं, उनको क्या मैसेज देंगे और इस मामले का हल कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो ये कि उमर भाई का शुक्रिया, इन्होंने राब्ता किया और बताया था सारी सिचुएशन के बारे में। जिस तरह से इन्होंने सारी वीडियोस भेजी हैं, सेम सिचुएशन उसी तरह की है। और अफसराने वाला जो लाहौर में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बना के यहाँ पे भेजा कि आप ग्राउंड रियलिटी देख के आएँ कि आया कि एक्चुअल पोजीशन है क्या। जी सर। तो एक्चुअल पोजीशन यही है कि इसकी टेल फिलहाल ड्राई है और अफसराने वाला से इरिगेशन के जो एक्शन साहिब हैं उनसे और SDO साहब से बात हुई है जी। तो वो कह रहे हैं कि हर सूरत पे इंशाल्लाह कल यहाँ पे हम क्रेन लगाएंगे जी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरे डिपार्टमेंट की, जैसे मॉनिटरिंग वाले हैं, हमारा काम सबका यही है कि फार्मर को उसका राइट दिया जाए। जी। और इसका राइट है 1 फीट टेल इसकी, जो कि फिलहाल यानी कि 12 इंच जो पानी है टेल पर पहुंचना चाहिए सर। 12 इंच पहुंचना चाहिए, जो कि यहाँ पे फिलहाल नहीं पहुंच रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी। कि जो हमारे पास इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी कैनाल वायर भी देते हैं। जी सर। और इसके बारे में बताते हैं सेक्रेटरी साहब को भी, और चीफ मॉनिटरिंग साहब भी, बड़े रिजर्वेशंस हैं उनकी, और पूरी कोशिश होगी कि इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको इम्प्रूव करते हैं, इसको 1 फीट पे लेके जाते हैं। सर, यहाँ पर ये जो किसान हैं इनका ये भी मौक़िफ़ है, ये भी इल्ज़ाम है कि जो मुतलका यहाँ पर SDO हैं या महकमा इरिगेशन के जो यहाँ पर बिलदार हैं, वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो वो मोगे तुड़वा देते हैं, जो वो पाइप डलवा देते हैं। इनका ये भी इल्ज़ाम है। सर, इसके लिए क्या मैसेज है, महकमे को क्या मैसेज देंगे, अफसरान को क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि अभी यहाँ पर टेल पर बिल्कुल पानी नहीं है, आप भी देख रहे हैं, मौके का विजिट किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो जज्बात और एहसासात इन फार्मर के साथ हैं, इन लोगों के साथ, ताकि ये विक्टिम हैं, ये अब जो भी कहेंगे वो बात इनकी एक एंगल से ठीक है। अफसराने वाला को बताया जाएगा कि इनकी जो शिकायत हैं उसके मुताबिक फिर वो डिसाइड करेंगे कि आया कि हमने यहाँ पे टीम तश्कील देनी है, नहीं देनी, कितने बंदों को भेजने हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। ये अफसराने वाला को जो ग्राउंड रियलिटी है, सबसे बड़ी हकीकत ये है कि वो ये है कि यहाँ पे टेल ड्राई है। ड्राई होने की अब रीज़न क्या है, इसमें नंबर 1 ये है कि वो खाटी के हवाले से है। तो इंशाल्लाह उसकी खाटी SDO साहब और एक्शन साहब कह रहे हैं कि सुबह क्रेन
हर सूरत पर इंशाल्लाह वो यहाँ पे पहुंचेगी। आज पहुंचना थी उनके बकौल, लेकिन आज नहीं पहुंच सकी। और वाटर थेफ्ट के हवाले से जो होगा वो फिर वाटर थेफ्ट का आगे सीन देख लेते हैं कि अफसरान बाला के जो डायरेक्शंस होंगी उसको फॉलो किया जाएगा। सर जी, जबकि नहरी पानी अभी तो यहाँ पर बुलंदी पर है, लेकिन 2.5 माह से यहाँ पर टेल पर जो गजन मैनर है पानी क्यों नहीं पहुंचा, इसके क्या वजूहत? इसकी बेसिक जो रीज़न है एक्शन साहिब के बकौल के वो खाटी नहीं हो सकी जी एस्टीमेट बने हुए हैं जी लेकिन अब वो इस काम के पीछे हैं क्योंकि फार्मर जिसमें सरे फहरिस्त उमर साहब राब्ते में हैं सबके साथ तो पूरी कोशिश होगी कि इसकी खाटी करवाई जाए और पानी को यहाँ पे पहुंचाया जाए जैसे भी वो उसकी पॉसिबिलिटी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर महकमे को चाहिए था क्योंकि 2.5 माह हो चुके हैं यहाँ पर पहले ही मशीनरी लगवा कर इसकी कटाई करवा देते, लेकिन ओवरसीयर है, एसडीओ है, एक्सीएन है, उन्होंने ये ना एलई उनकी कहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? बस आप कह सकते हैं कि ये उनकी सुस्ती है, उन्होंने बॉदर नहीं किया इस चीज को, पहले इसको देख लेते कि यहाँ पे पानी जा सकता है या नहीं, या शुरू के महीने के अंदर बैठे हुए हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी ये है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो भी राब्ते में है हमारे साथ और उमर साहिब को भी हम ये उनका मैसेज देंगे कि वो हर दम इस बात के बारे में कमिटेड हैं और मुझे उन्होंने भेजा है कि नंबर भी इनका मुझे उन्होंने दिया था कि आप वहाँ पे जाएं और रियलिटी देख के फिर मैं उनका नुमाइंदा, जाहिर है उनकी अपनी एक मसरूफियात हैं, उसके मुताबिक हम पूरी कोशिश करते हैं कि कल अगर क्रेन लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो जिम्मेदारान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अगर मशीनरी लग जाती है, क्रेन लग जाती है, तकरीबन कितने दिन में यहाँ पर टेल पर पानी पहुँच सकता है? इंशाल्लाह ये कल जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो अगले दिन पानी अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर पहुँच जाएगा, पूरी कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जाती तौर पे इरिगेशन के साथ हम मॉनिटरिंग वाले एक अलग डिपार्टमेंट है और हम तो फार्मर सारे जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इनकी सबकी यही है कि हम टेल पे पानी पहुँचाएं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह से ये पानी फीड यहाँ पे करें और उमर भाई भी बता रहे थे कि इनकी किसी के साथ जाती तौर पे कोई रंजिश नहीं है, ये इनकी सिर्फ ये है कि हमारा हक हमें दे दें और वो हक क्या है, वो 1 फीट पानी है यहाँ पे टेल पे। सर जो चोरी पानी हो रहा है, जहाँ पर पाइप डाले जा रहे हैं, मोगे तोड़वाए जा रहे हैं महकमे की मिली भगत से, उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? क्या वो भी आप आला हुकाम तक ये रिपोर्ट? ये जरूर पहुंचाएंगे और उनको बताते हैं कि यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है और यहाँ पे जैसे आप आउटलेट के हवाले से बात कर रहे हैं, आप फिक्स पाइप के हवाले से बात कर रहे हैं, वाटर थेफ्ट की जो जितनी इसकी कंडीशंस हैं वो एज इट इज़ वो इन्फॉर्म करेंगे और इसके बारे में फिर डिसाइड अफसराने वाला करेंगे कि आया कि हमने कार्रवाई के हवाले से वो अभी जाते हुए एसडीओ साहब से कैनाल वायर्स और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है उसका पूरा प्रोसीजर वो भी लेके वो भी भेजा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पे वाटर थेफ्ट की कंडीशन आया कि क्या है। सर जब महकमे से हमारी बात होती है उनको कहा जाता है कि यहाँ पर हम निशानदेही करते हैं, पानी चोरी हो रहा है, पाइप डाले जा रहे हैं, मोगे तोड़े जा रहे हैं, तो उनकी आगे से एक ही जो जवाब होता है कि हम तार दे रहे हैं, हमने FIR दे रही है, जबकि ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, जबकि इनकी मिली भगत होती है। सर देखें इसमें जहाँ तक है कि उनके पास जो इख्तियारात हैं, अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो एक सिंगल पर्सन आके तो वो किसी जिम्मेदार के साथ दस्तो गिरेबान नहीं हो सकता, आपको भी पता है। तो ये जरूर है कि उनके पास आया कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैनाल वायर दी हुई है, कैनाल वायर के बाद अगर वो बंदा हैप्चुअल है तो उसके खिलाफ FIR हुई है या नहीं हुई, और अगर FIR नहीं हुई तो फिर वो जो अफसरान जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त जो नंबरदार हैं उमर साहब वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप एक मॉनिटरिंग अफिसर की बात सुन रहे थे, उनका यही मुतालबा है, उनका यही कहना है कि हमारी हमदर्दियाँ यहाँ पर जो किसान हैं उनके साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर माशाल्लाह से आज जो है आपकी मेहनत से मॉनिटरिंग अफिसर जो है मौके का उन्होंने विजिट किया है, टेल बिल्कुल यहाँ पर पानी नहीं है जबकि 1 फुट पानी देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मुतमईन हैं? हम ना कोई 2.5 माह से खजल ख्वार हो रहे थे, SDO साहब इमरान साहब है वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन हमने राब्ता किया है मॉनिटरिंग की टीम के साथ। हमने कल ही जवेद साहब से राब्ता किया है, इनके मंसूर साहब हैं, सलमान साहब हैं जो उधर लाहौर होते हैं, तो उन्होंने कल ही मैंने राब्ता किया और जवेद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे साथ फिलफौर इन्होंने आके जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो इन्होंने दी, क्योंकि ये मॉनिटरिंग करते हैं तो इन्होंने एग्जैक्ट हमें आज का टाइम दिया था और 11 बजे हमारे पास पहुंच गए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी इंशाल्लाह अच्छी फेवर करेंगे।
और बहुत परेशान थे। ये सारे किसान आपके सामने जो सूरत हाल है, जी। तो हमारी फसलें भी नहीं हो रही और अब हमारा टाइम जा रहा है। अब इसके बाद हमारी जमीनें खाली रह जाएंगी, ठेके पड़ जाएंगे, आगे हमने बयाने देने, हर बंदा 2-2 हज़ार रुपये फी एकड़ गवर्नमेंट को बयाना देता है, लेकिन जो हमारा राइट है, जो हमारा हक है, वो हमें नहीं मिला। इमरान साहब जो एसडीओ है ना, उनके पास जाते हैं तो वो शायद समझते हैं कि हमें कोई जैसे कोई मुखालिफ नहीं उनके सामने पेश होते, इस रवैये के साथ होते जबकि हैं। आप तो अपने मसाइल लेकर जाते अपने मसाला जो उन्होंने हल करने थे, बजाय हमें हल करने के बजाय उल्टा प्रेशर चीजें इधर उधर की दाएं बाएं करके दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारा कोई हल ही नहीं हुआ। तकरीबन हम 15-20 दिन से रेगुलर मुतातर हैं और जीपीएस कैमरा से तस्वीरें वगैरह सारी शेयर कर रहे हैं। जी। उम्मीद करते हैं कि अब इमरान साहब और इनकी मॉनिटरिंग वाले जो हेड हैं वो इंशाल्लाह हमारी फेवर करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप नंबरदार साहब की भी बात सुन रहे थे, मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है उन्होंने मौके का विजिट भी किया, उन्होंने भी एतमाद दिया है, उन्होंने भी यकीनदानी कराई है कि यहाँ पर टहल पर इंशाल्लाह 1-2 दिन में पानी भी जरूर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर उनका एक ही जो दुख है, एक ही जो शिकवा है, वो है मुतलका एसडीओ पे। उनका कहना है कि वो हमें सिर्फ हौसला ही देते हैं जब भी गए हैं, जबकि हमने पहले भी यहाँ पर एक हफ्ता कवरेज की थी और पहले भी हमारी टीम इधर मीडिया टीम मौका पर मौजूद थी, लेकिन पानी नहीं था। और आज यहाँ पर उनकी अफसरान की मौजूदगी में भी वो भी पहुंचे हैं, उनका भी एतराफ़ है कि यकीनन ये यहाँ पर जो ये गजन मैनर के जो किसान हैं इनके साथ जुल्म है, इनको बिल्कुल पानी दिया जाएगा और इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पर पानी पहुंचेगा। जी। मोहम्मद नगर आरिफवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह करेंगी। दौरे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि तकरीब के लिए पंडार और हेलीपैड भी तैयार हैं। वज़ीर आला इफ्तिताह तकरीब से खिताब भी करेंगी। इनका आरिफवाला का पहला सरकारी दौरा होगा। साहिवाल थाना हड़प्पा के इलाके चक नंबर 18 टाकरा में मुबैना अमानत में खयानत का वाक़या पेश आया, जहां मुतासरा खानदान का इल्ज़ाम है कि मुल्ज़िम असलम चौहान ने तकरीबन 16 लाख रुपए मालियत के मवेशी बतौर अमानत लेकर वापस नहीं किए और ना ही उनकी कीमत अदा की है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 टुकड़ा में मौजूद है, इलाका थाना हड़प्पा है। एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया पुलिस जुराइम के ख़ात्मे के लिए सरगर्म है और मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद है। एक मुतासर शख्स है जिससे भैंसें अमानत में ख़यानत कर ली गई, 16 लाख रुपए की भैंसें हैं। दर बदार चुके बेचारे जो उनका रोज़गार था बच्चों का वो छीन लिया गया है। मकामी पुलिस की नाअहली इसमें शामिल है। DPO, RPO और वज़ीर-ए-आला की एप्लीकेशनों के ढेर लगे हुए हैं, सुनाई नहीं हो सकी। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको पुलिस की जरा कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, तो मकामी लोगों से जानते सवाल। मैं इत्थे बैठा, इत्थों मेरे को बैठा रहा, मैं उसको पूछा भी तू किन्ने पैसे देने, उन्हें आखा मैं देना है 15 लाख रुपया। इन्होंने नाल तो फिर उन्हें जुल्म कीता ना, ते सानू जेड़ा ना सानू तमाच लै इन भी लेंदा रहे, सानू भी लेंदा रहे। तुसीं कोई परेशानी ना करो, पैसे तो मैं जरूर देंगा, वो किसी ते मैं देवां जाना। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵਾਲ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸੀਂ 2 ਚੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕ 10 ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਚੌਹਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਆਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਜੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਭੈਂਸਾਂ ਜੀ ਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲਮ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦਾ ਰਸ਼ੀ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਖੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਡ ਉੱਡ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੀ ਤੌਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਮ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ ਮਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਸੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਖਾਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਸ਼ੇ ਖੋਹ ਲਈ, ਮਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਬੜੇ ਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 18 WM ਟੁਕੜਾ ਥਾਣਾ ਹੜੱਪਾ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ, 16 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ, RPO ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ DPO ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੀ ਉਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਫਰਾਡ ਦਾ, ਮਾਠੇ ਜੁਰਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ कोई उस जुर्म ना हो, उनकी जमानत हो जाए, बाहर आ जाए। ये मुताशा फैमिली को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इस्लाम चौहान से साथों मझां ले गए 4 ठग ते दाल आते हैं, दोनों पैसे दे दें, सानू दोबारा उन्हें पैसे नहीं दिते। साढ़े कोल हुआ रोजी से असीं ज़मीन बेच ली, बंदा मेरा बीमार है, निक्के मेरे बच्चे ने, असीं उन्हां दे घरे पैसे लैण गए, सੱਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ रोजे सानू नहीं धक्के मारते घरों कढ़ता, साडे नाल बदतमीजी करदा रहा भी असीं डोडा कोई रुपया नहीं देना, साडे बूहे ते दोबारा असीं परे लैत गईयां, साडे परे आड़ां दी बख्शी पैंदा। आपने देखा कि जो मुतासा शख्स है उसने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की है। अब इदारों में बैठे जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लाखों रुपए तनख्वाह मेरे और आपके टैक्स से वसूल की जाती है, लग्जरी गाड़ियाँ और मतलब और तमाम वसाइल होने के बावजूद ये वो मुतासर शख्स आए जिधर सामने वज़ीर आला साहिबा, ये पंजाब हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी और ज़िलाई पुलिस जो है साहिवाल, उसकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। और सलाम पेश करते हैं मकामी पुलिस को कि वो एक अमानत के ख़यानत के मुकदमे को फ़्रॉड में मुलव्वस कर रहे हैं ताकि वो बंदा आसानी से ज़मानत हासिल कर सके। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदे के साथ फ्रॉड नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि मेरी अमानत में खयानत की गई है, तो पुलिस फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर अपनी रिश्वत जो हज़म करने के लिए एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने के लिए कागज़ों की फ़ाइल बनाकर इन लोगों की क्या भैंसें वापस आ जाएंगी। खुदारा वज़ीर आला साहिबा इंसाफ के मंसूर हैं, मकामी लोग भी मौजूद हैं, मुतासर फैमिली भी मौजूद है, इस उम्मीद से हाज़िर हैं कि इंसाफ मिलेगा। शहर कसूर में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। 40 फुट चौड़ा रोड सुकड़ कर 10 फुट तक रह गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कसूर मोहम्मद रियाज कंबो से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार रोड पर मौजूद हूँ। अगर बात कीजिए ट्रैफिक के हवाले से तो कई घंटों तक यहाँ ट्रैफिक का लगना मामूल बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरा शेख आमर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा ये ट्रैफिक का इतना जाम होना क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस हमारी बात को सुना। और ये देखिए पूरे रेलवे रोड पे हम 6-7 साल से बैंकों को नोटिस दे रहे हैं कि यार यहाँ से रिमूव करें, आपकी पार्किंग नहीं है। हमारी जद्दोजहद कामयाब हो गई, यहाँ से 2 बैंक रिमूव हो गए। दोबारा गवर्नमेंट ने, DC साहब ने, AC साहब ने, ये नया UBL मिज़ान बैंक की जगह पे UBL बैंक आ रहा है, इसके बारे में कोई किसी का परेशानी हाल नहीं है। घंटों घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है यहाँ पे। और ये पैचवर्क का मामला देख लें, जगह जगह बुल्ले शाह दरबार है, यहाँ पे टॉय डिब्बे बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम दुकानदार जो बैठे हैं 50-50 हज़ार किराया दे रहे हैं, उनकी बन्नियों पे सामान उठाए, कहते हैं कि 2-2 फुट की जन्नियाँ आपकी नहीं हमारी हैं। और भाई ज़मीन से तो पहले सामान उठा लें, बन्नियों पे दुकानदार कैसे कारोबार करेगा? महंगाई के इतना आलम है कि क्या पूछे, दुकानदार इतने परेशान है महंगाई की वजह से। अब ये हमारे MPA साहब हैं, वो फोटो सेशन पे लगे हुए हैं, कभी रेडी का फोटो शूट कर लिया, कभी दरबार का फोटो शूट कर लिया, कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इस चीज़ का मैं अपील करता हूँ सूबाई मोहतसिब आला से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि इसका नोटिस दिया जाए और ये बैंक को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। जैसा कि आपने अंजुमन ताजरा सदर शेख आमर की बात सुनी, वो ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जानब से और सरकारी सतह की जानब से 5 माह पहले जिन बैंकों को नोटिस दिया गया पार्किंग ना होने की वजह से, ताकि यहाँ रोड को क्लियर किया जा सके, लोग अमन व अमान के बरकरार रखने के लिए सुख का सांस ले सके। जी और अब्बास में PTI रहनुमा शौकत बसरा ने दावा किया है कि मरोट पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इनके मुताबिक वो फ्लड लाइट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मरोट आए थे, जहां पुलिस ने इन्हें घेर लिया, जिसके बायस तयशुदा प्रोग्राम मनसूख करना पड़े। पुलिस की जानिब से इन दावों पर फौरी तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लाहौर में पंजाब पुलिस ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हाजी के अहल खाना को मुल्तान के सतलाज टाउन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर फ्राहम कर दिया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक घर हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा फंड से खरीदा गया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद की कुर्बानी को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस अपने शोहदा और उनके अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है।
लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD पंजाब ने कार्रवाई करते हुए गुमशुदा और घर से भागे 5 बच्चों को बाहिफाजत तलाश कर लिया। तर्जमान के मुताबिक इसी सेंटर और सेफ सिटी के ताउन से 4 दिन से मौजूद लावारिस गूंगी बहरी बच्ची को भी वालिदैन तक पहुंचा दिया गया। CCD हुकाम का कहना है कि बच्चों को जरूरी तस्दीक के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। लाहौर में पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ लाहौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवा माह 106 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। तर्जमान के मुताबिक रवा साल क्रैकडाउन में 4642 गिरफ्तार जबकि 1,22,000 से ज्यादा पतंगे और 4800 से ज्यादा चरखियां बरामद हुई। CCPO लाहौर बिला सदैव किमियाना ने कहा कि गैर कानूनी पतंगबाजी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। CEO रेलवे मोहम्मद हफीजुल्लाह ने DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और मुसाफिरों को सफरी सहूलियात की बेहतरी के लिए मुआयना किया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहबाज, मज़ीद जानते हैं इनसे। जी सैयद शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CEO रेलवे मोहम्मद हफीजुल्लाह ने DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह के हमरा लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। कराची रवानगी के लिए तैयार कराक्रम एक्सप्रेस में मुसाफिरों को फराम की जाने वाली सहूलियात का खुसूसी मुआयना भी किया और AGM ट्रैफिक मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर हमाद हसन मिर्ज़ा समेत डिविजनल अफीसरान भी उनके हमरा मौजूद रहे। कराक्रम ट्रेन के मुख्तलिफ कोचों का मुआयना करने पर एक कोच में पंखा और दूसरी कोच में सीलिंग LED लाइट ख़राब होने की वजह से CEO हफीजुल्लाह ने सख्ती से नोटिस लिया। मुतलका इलेक्ट्रिकल स्टाफ की सरजनश की, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बरवक़्त काम की हदायत की और उन्होंने कोचों से आलात की बरवक़्त मरम्मत, बाकायदा जांच और मुकम्मल फालियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाने की हदायत की। मुसाफिरों को दौरान सफ़र किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इंफॉर्मेशन डेस्क, करंट रिजर्वेशन काउंटर, प्लेटफार्म नंबर 2 और 4 पर कायम CIP लॉन्जेस का मुआयना भी किया। फैमिली लॉन्ज, फैमिली हॉल, लेडीज़ वेटिंग हॉल, कॉमन वेटिंग हॉल और दीगर मुसाफिर सहूलियात का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। सफाई सुथराई, ठंडे पानी की दस्तयाबी, बैठने के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा वेटिंग एरिया की हालत और गर्मी के मौसम की पेश नज़र पंखों की कारकर्दगी का खसूसी मुआयना किया गया। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्सल ऑफिस का भी मुआयना किया जहां जारी तरक्याती कामों बिलखसूस स्टफ टाइल्स की तनसीब का मुआयना किया गया और DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने स्टेशन की बेहतरीन सफाई और ग्रेडेशन तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर अब्दुल्ला अरशद, डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियर जहां ज़ेब अहमद खान, डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा, डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर नदीम इकबाल खट्टक, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमेरा राना, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर सैयद मोइज़ हैदर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सईद अफजल, असिस्टेंट मैनेजर जफर इकबाल भी मौजूद थे। और CEO ने मजीद कहा कि मुसाफिरों को महफूज, आरामदा और म्यारी सफरी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जी लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर नाकाजात पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने न्यू रावी नाके पर पतंगों की गैरकानूनी सप्लाई नाकाम बना दी। तर्जमान के मुताबिक रक्शे में 150 से ज्यादा पतंगे बरामद करके मुलजिम नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पतंगे कार्टन में छुपाकर बुरेवाला से लाहौर ला रहा था। SP मोबाइल बिलाल अहमद ने कार्रवाई पर पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। लाहौर में लोहारी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ममनूआ शीशा फ्लेवर की तरसील नाकाम बनाकर मुलजिम अयूब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के 1515 शीशा फ्लेवर्स बरामद हुए, जो वो रक्शे के जरिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। SP सिटी आतिफ अमीर ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर शेराकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गुटखा शीशा फ्लेवर फरोख्त करने वाले मुलजिम समेत 6 जुआरियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे, जिनके कब्जे से नकदी और ताश के पत्ते बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम जमशेद से गुटखा शीशा फ्लेवर और शीशा पोड बरामद किए गए। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
लाहौर में डकैती की झूठी 15 कॉल करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक काना पुलिस ने मुदस्सिर जबकि फैसल टाउन पुलिस ने अजीज को हिरासत में लिया, जिन्होंने मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से गन पॉइंट पर डकैती की झूठी इतला दी थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात जारी हैं। एसपी मॉल टाउन असदरी का इस हवाले से कहना है कि झूठी 15 कॉल करना संगीन नताइज का बायस बन सकता है। लाहौर गुलबर्ग में खुद को लेस्को मीटर इंस्पेक्टर जाहिर करने वाला शख्स रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मुल्जिम इफ्तिखार अहमद बाजवा रिजवान बर्गर पर मीटर चेक करने के बहाने मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रहा था, जिस पर 15 पर इतला दी गई। लेस्को एहलकारों ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकपतन में जनरल बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक वाटर कूलर असदरात से खराब, वाशरूम्स की हालत अबतर, जबकि सफाई, रोशनी और बैठने की सहूलियात भी नाकाफी हैं। मुसाफिरों ने कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से फौरी नोटिस लेकर सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा किया। रूरल हेल्थ सेंटर कच्चा खूह में मुबैना गफलत का वाकया सामने आ गया, जहां लवाकिन के मुताबिक बरवक्त तिबी इमदाद न मिलने से खातून जाबहक हो गई। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि इमरजेंसी के वक्त हस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमला मौजूद नहीं था। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और मुतलका हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दीपालपुर में PFUJ के मरकजी सदर राना मोहम्मद अजीम ने डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा तंजीम से मुलाकात की, जिसमें सहाफ़ियों के हकूक़, तंजीम साजी और फलाही अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राना मोहम्मद अजीम ने कहा कि PFUJ आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगी। उन्होंने ज़िले तंजीम की कारकर्दगी को सराहते हुए तहसील सतह तक तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने पर जोर दिया। हैदराबाद लतीफ़ाबाद अली असगर अलैहिस्सलाम की जानिब से 29 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजलिस इज़्ज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस में इज़्ज़ादारों ने अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली अहमद राजपूत से। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में शहादत हज़रत इमाम हुसैन व शोहदाए करबला मजलिस अज़ा और जुलूस अलमुजुलजना अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। अरकान अंजुमन सिपाही असगर अलैहिस्सलाम के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह व मस्जिद जाफरिया में मुनक्किद मजलिस से कराची के मारूफ खतीब मौलाना सैयद मुबशर अली ज़ैदी ने खिताब किया और फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन बयान किया। मजलिस के अख्तिताम पर अलम पाक, ताबूत और जुलजना का रिवायती जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने नुआ खानी और सीना जनी करके शोहदाए करबला का पुरसा पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद फाजिल हसन जाफरी, सदर अंजुमन सिपाही असगर। 1975 में इस अंजुमन का क़याम हुआ था और ये कदीमी 29 तारीख का हमारा जुलूस, जो कि 20 मुहर्रम था, 29 मुहर्रम हराम अशरा होता है और 29 मुहर्रम हराम को ये जुलूस बरामद होता है, कदीमी जुलूस। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस के अंदर हमारी पैदाइश से पहले आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब, अल्लामा कल्बे सादुद्दीन नकवी साहब इंडिया से और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम आलिम कराम इस मजालिस से खिताब करके, और इसके साथ साथ अल्लामा शहीद इरफान अदर आबदी साहब भी इन मजालिस से खिताब कर चुके हैं और जिस जुलूस में रहे हैं। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब जो कि हमारी अंजुमन के साहब जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और तकरीबन हैदराबाद के कराची के जय्यद उलमा कराम, पाकिस्तान भर कर इंडिया के उलमा कराम इस पर खिताब फरमाए, जिसमें शहर हैदराबाद की तमाम अंजुमन मदू होती हैं और ज़ायरीन के लिए नजर न्याज का भी एहतमाम किया जाता है। ये जुलूस हमारा 29 मुहर्रम को अंजुमन सिपाही असगर की जानिब से अंजुमन इमाम बारगाह सज्जादिया व मस्जिद जाफरिया से बरामद होता है, जो कि अपने अतराफ की गलियों का रूट पूरा करता हुआ इमाम बारगाह पे ही इख्तिताम पजीर होता है, जिसके अंदर हैदराबाद की तकरीबन तमाम अंजुमनें इस जुलूस में शरीक होती हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पुरअमन तौर पर इमाम बारगाह जाफरिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV, हैदराबाद। खैरपुर में सिंध फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड शॉप्स का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान नाक़िस सफाई और गैर मियारी कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर मुतअद्दिद दुकानों को जुर्माने और वार्निंग जारी की गई। हुकाम ने वाज़ेह किया कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
चौक सरवर शहीद में मकबूल टेक्सटाइल मिल के 1200 मजदूरों ने वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर दिया। मजदूरों का कहना है कि कई माह से तनख्वाहें और दीगर वाजिबात अदा नहीं किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए है। मुजाहिरीन ने लेबर कोर्ट, महकमा मेहनत और हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेकर वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। तहसील रायवन के अराजी कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज वासिक इकबाल ने GPC और फर्द में फ़र्क के मुतालिक आगाह किया। मज़ीद जानते हैं राना नदीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्यूटर सेंटर रायवन में और हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज कंप्यूटर सेंटर वासिक इकबाल साहब। आइए इनसे गुफ्तगू में जानते हैं कि GPC और फ़र्द में क्या फ़र्क है। जी वासिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GPC और जो फ़र्द है, इसमें बहुत बुनियादी फ़र्क जो है वो है कब्ज़े का। जब आप GPC लेंगे तो GPC के अंदर आपके कब्ज़े का एग्जैक्टली जो है वो तयन किया जाएगा कि ये कहाँ पे मौजूद है रकबा, और इसके दीगर फ़वाइद ये हैं जो कि फ़र्द में नहीं थे। वो ये होगा कि आपकी लिटिगेशन कम होगी, जो दावे होते थे तकसीम के या हद बरारी के, उनसे जो है वो लोगों को काफ़ी हद तक जो है ना वो रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जब आपका कब्ज़ा क्लियर होगा तो आपकी लिटिगेशन नहीं होगी। लिहाजा लोगों से मेरी यही अपील है कि जल्द अज जल्द जो है वो अपना GPC वो बनवाएं, ताकि उनके कब्ज़े के जो मामलात हैं उसके अंदर जो है ना उनको मज़ीद दिक्कत पेश ना आए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अपनी तकसीम भी वो करवाएं, जिनकी ज़राई अराज़ी है वो तकसीम करवाएंगे तो उनको जो है वो GPC बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि SOP के मुताबिक जो है वो ज़राई ज़मीन का GPC तब ही बनेगा जब आपकी तकसीम हो गई होगी, वनडे अलहदा हो गए होंगे और खाते फ़र्दन हर शख्स के नाम पे होंगे, ताकि GPC के अंदर जो है वो आपके कब्ज़े का तयन हुआ हो। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि फ्यूचर के अंदर जो आने वाली जनरेशन्स है उनको भी इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड मौज़े हैं वो उनके ऊपर तेज़ी से काम जारी है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पेंडिंग इंतकालात हैं उनका अमल दरामद जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उसके अंदर भी आवाम को मज़ीद सहूलत हो और जो कंप्यूटराइजेशन अभी हो रही है उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, क्योंकि इससे रेवेन्यू के मामलात में भी आसानी होगी और लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा स्पेशल TV रायवन। शुजाबाद में बिजली की लटकती और ख़तरनाक तारें शहरियों के लिए ख़तरा बन गई। शहरियों के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में नंगी और नीची तारें अरसे दराज से मुरम्मत तलब हैं, जिससे हादसात का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने मैपको हुकाम से फौरी नोटिस लेकर बिजली की तारों की दुरुस्तगी का मुतालबा किया। लाहौर में हीट वेव के पेश नज़र महकमा हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल रखने, मियारी पानी की फराहमी और बरवक्त फिल्टर्स की तब्दीली यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए ज़्यादा पानी पीने और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखने की ताकीद की गई। लाहौर में IG पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की और मसाइल सुने। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के लिए मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किए गए, जिनमें माली इमदाद, रिहाइश, तबादले और भर्तियों के मामलात शामिल हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस वेलफेयर और मुलाजमीन की सहूलत के लिए इक़दाम जारी रखने की हिदायत की। सादिकाबाद के नवाही इलाके मंठार में घरेलू नाचाकी पर खातून ने मुबैना तौर पर 4 बच्चों समेत गिलन नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू 1122 ने खातून को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि 3 कमसिन बच्चों और एक बच्ची को तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। पुलिस और रेस्क्यू टीम में मौका पर मौजूद है। वाक़े की तहकीकात जारी है। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और मुबैना डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक बैकर घड़ी रोड के करीब नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में खावरा राजपूत और अरशद आराई जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कसूर में मुमकिन सैलाबी और प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने तैयारियों को ख़त्मी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रज़ा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तमाम मुतलका इदारे अलर्ट रहें, हसास मकामात, दरियाओं, नहरों और नशीबी इलाकों की निगरानी जारी है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू, रिलीफ सामान, मशीनरी और कंट्रोल रूम को फाल कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके।
पाकपतन के नवाही कस्बा कल्याणा में मुबैना छुरी के हमले से नौजवान आकिब शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक मुल्जिम अरमान अली ने हमला किया और मौका से फरार हो गया। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से मुल्जिम की गिरफ्तारी और वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। कसूर के नवाही गांव मोजा बगड़ी में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़े के दौरान अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के घर पर धावा बोलकर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि मकतूल को मुबैना तौर पर छत से धक्का दिया गया, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए बुले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहकीकात जारी है। लाहौर में शादरा पुलिस का इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ क्रैकडाउन, 22 रूपोश इश्तिहारी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान अगवा, चोरी, नक़बज़नी, फ्रॉड और बोकस चेक समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में लाई गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए टारगेट को यकीनी बनाया जा रहा है। महीर में पुलिस ने डकैती के मुकदमे में कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक DSP महीर खलील बलेदी की निगरानी में मुअस्सर इंटेलिजेंस और मुसलसल छापों के बाद कार्रवाई की गई, जिस दौरान गिरफ्तार मुल्जिम से छीनी गई रकम बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई। कार्रवाई में CIA इंचार्ज महीर सज्जाद शाहानी भी पुलिस टीम के हमरा मौजूद थे। डेरा गाजी खां में ट्रैफिक चालानों के मुबैना टारगेट के खिलाफ शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का इल्ज़ाम है कि डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में जगह जगह नाके लगाकर गरीब मजदूरों और छोटे ट्रांसपोर्टर्स के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकाम से चालान कोटा सिस्टम ख़त्म करने और मुआवजे का नोटिस लेने का मुतालबा किया। राजनपुर थाना सदर की हदूद मौजा शिकारपुर में कमसिन बच्ची से मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने की हिदायत की। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मुफ्त आंखों के मुआयने और इलाज का कैंप मुनक़िद किया गया, जहां वकला समेत अमराज़े चश्म में मुब्तला अफराद की बड़ी तादाद ने अपनी बीनाई का मुआयना करवाया। मुफ्त तिब्बी मुशावरत और अद्वियात से इस्तेफादा किया। मज़ीद जानते हैं यासिर नवाज से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक रोजा फ्री आई कैंप का इनकाद किया गया। माहिर इमराज चश्म ने शहरियों का मुफ्त मुआयना किया, कंप्यूटराइज टेस्ट किए गए और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त अद्वियात और एनके भी फराहम किए गए। जो हम मुफीद हुए हैं वकला साहिबान और हमारे फैमिली, जिसमें आई ट्रीटमेंट से लेकर मेजर आई के ऑपरेशन तक फैसिलिटीज इसमें मुहैया हैं। So this is a very good positive gesture that our bar leader says Jafar Ali Shah Sahab brought this camp into the Khairpur bar और एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसी कैंप्स मुख्तलिफ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये किसी खास तबके के लिए, खास कोई ग्रुप के लिए नहीं है, ये पूरे वकला के लिए है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला और उनकी फैमिलीज भी अगर का तो वैसे ही काम, मेहनत यही होती है कि ज़्यादातर दिमाग और आंखों का काम होता है, हमारी पढ़ाई होती है, तो इसलिए हम ये खुशाइन भी समझते हैं और इसका खैर मकदम भी करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक कैंप में सैकड़ों मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि जिन अफराद को मोतिये या दीगर पेचीदा अमराज की तशखीस हुई है इन्हें हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। सातों के सातों ब्रांचेस का मेन मकसद यही है कि पाकिस्तान से ब्लाइंडनेस खत्म करना, और उसके लिए हम ये नहीं देखते कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या ज़ात है, क्या उसका मजहब है, हमारे लिए सब बराबर है। उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, ग्लासेस वो सारे अवेलेबल हैं। खुदा ना करे उनको कोई अल्लाह ना करे कोई डिजीज निकलती है, कोई कैटेगरी की या ग्लोकोमा की, कोई भी ऐसा कोई इशू निकलता है तो उनको हम लोग रेफर करेंगे अल शिफा ट्रस्ट। वकला का कहना था कि ऐसी कैंपें वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ यासिर लाचारी, स्पेशल TV न्यूज़, खैरपुर। सिंसराई यूनिवर्सिटी टंडुजाब में प्याज की वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज़ पर इख्तितामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन ज़राई अजनास को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वैल्यू एड्स मसनूआत में तब्दील करके किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। सेमिनार में प्याज पाउडर, फ्लेक्स, पेस्ट और अचार समेत मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश भी की गई।
कराची में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज करने वाले जस्कम रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक महफूज नोटकानी, लालबख्श, चांडियो, नवीद सैमन समेत दीगर अफराद के खिलाफ कराची थाने में मुकदमा दर्ज है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। लाहौर में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनकाद हुआ, जिसमें कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, धोखादही और चोरी समेत 30 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तफ्तीश तब्दीली से मुताल्लिक अहकामात जारी किए, जबकि नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद अफराद को वार्निंग और शो कॉज नोटिस जारी किए। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा कि गैर जानिबदार तफ्तीश और शहरियों को इंसाफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने सवेस अस्पताल पहुंचकर जख्मी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हसन की अयादत की। ट्रैफिक इंस्पेक्टर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से शदीद जख्मी हुए थे, जिनके इलाज मुआलजे के लिए CTO लाहौर ने महकमाना अखराजात अदा करने और अटेंडेंट फ्राहम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि एहलकार की सेहतियाबी के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी। हैदराबाद में पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के शुहदा से मुतालिक हालिया बयान पर रद्द अमल का इजहार किया। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर शुहदा और कौमी इदारों का एहतराम हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कौमी यकजहती और मुस्बत मुकालमे को फ़रोग देने पर जोर दिया। भावलनगर में जिला भर के अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक मकबूल अहमद से। जी मलिक मकबूल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ CO हेल्थ ऑफिस बहावलनगर में। अगर मैं ताज़ा तरीन जो है आपको अपडेट देकर चलूँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर जो है DS2 अस्पताल और ज़िला भर के जो है तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल में जो है वो जो मरीज़ आ रहे हैं उनको अद्वियात की फराहमी के हवाले से हम CO साहब से पूछेंगे और हॉस्पिटल में क्या इंतज़ामात किए गए हैं पूरे ज़िला भर में। तो हमारे साथ होंगे CO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर शौकत साहब, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्रेटरी जो है नादिया साकब मैडम जो है, इसकी हदायत पर क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं मरीज़ों के लिए? जी सर, बड़ी मेहरबानी। CM पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहबा और हमारी सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन मैडम नादिया साकब और हमारे मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन खालिया मीरान साहब की विजन के मुताबिक हमारे तमाम हॉस्पिटल जिसमें DHQ, हमारे तमाम THQs, हमारे RSCs, हमारी मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक, इवन के क्लिनिक ऑन व्हील्स पे हमारी अद्वियात हर तरह की मौजूद हैं। जो गवर्नमेंट की मुकर्रर शुदा लिस्ट है उसके मुताबिक हर मेडिसन, लाइफ सेविंग मेडिसन, हर चीज़ मौजूद है। और हम उसके अलावा जो अद्वियात बाहर से हमें लेके देनी पड़नी हो, हम वो फ़ौरन इमीडिएटली तौर पे उसको भी लोकल परचेज़ करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कैथ लैब तैयार हो चुकी है, जिसमें जल्द ही उसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसके साथ हमारे पास MRI, CT स्कैन, तमाम सर्विसेज फंक्शनल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो DHQ हॉस्पिटल बहावलनगर है, इसकी 1 यूनिट एमरजेंसी हमारे पास काम कर रही है कि एक ही जगह लैब भी है, ब्लड बैंक भी है, हमारे पास CT स्कैन भी है, एक्सरे मशीन भी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, जिसमें हमारे पास माइनर OT है, हमारे पास HDO, ICU एक जगह सिंगल 1 यूनिट पे हमारा काम कर रहा है। और हम CM पंजाब साहबा, मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ साहबा की विजन के मुताबिक हम तमाम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, हमारा जो बहावलनगर DS2 हॉस्पिटल है ये 5 तहसीलों पर हामिल है और 5 तहसीलों से जो है लोग हमारे यहाँ एमरजेंसी में आते हैं और यहाँ पर डिलीवरी के हवाले से आप हमें बताएं। जो DS2 बहावलनगर में ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है तो डिलीवरी जो है वो 24 घंटे ऑपरेट होती है? जी सर, इसमें जो हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर, हमारे पास 2 ऑपरेशन यूनिट जो हमारे पास फंक्शनल हैं। एक हमारे पास मेन OT है और इसके साथ हमारे पास गायनी का जो 2 ऑपरेशन थिएटर हमारे पास फंक्शनल है, जिसमें हमारे राउंड द क्लॉक हमारे पास सर्जरीज होती हैं। इवन के जो इवनिंग नाइट पे हमारे पास सर्जरीज आती हैं। जो लास्ट मंथ का मुझे रफली फिगर है मुझे दिया गया है, उसके मुताबिक तकरीबन 85 के करीब जो हैं वो रात और शाम के टाइम जो हैं C सेक्शन हुए हैं। इसके साथ जो हमारे पास नॉर्मल डिलीवरीज इवनिंग नाइट पे हुई हैं मॉर्निंग के अलावा, वो हमारे पास 100 से ज़ायद हैं। और राउंड द क्लॉक हमारे कंसल्टेंट सर्जन्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी स्टाफ नर्सिस, तमाम स्टाफ मौजूद होता है हर तरह के एमरजेंसी डील करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे पास बहुत कम मिनिमम रेफरल है कि जिनको हमने रेफ़र किया, बकाया 99% हमारे पास इधर ही डिलीवरीज हो रही हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज जो है आपको पता है CM पंजाब ने फ़ंड भी इशू कर दिया गया, तो मेडिकल कॉलेज के हवाले से आप क्या कहेंगे?
سر میڈیکل کالج جو ہے اس کی جو لاسٹ وزٹ ہوا تھا ہم لوگوں نے گئے تھے ادھر الحمدللہ بہت تیزی سے کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی سرپرستی میں اس کو 2027 میں کلاسز اس کی انشاءاللہ تعالی جو ہمیں امید ہے سٹارٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے ساتھ کے سی او ہیلتھ ڈاکٹر شوکت صاحب یہ ہمیں بتا رہے ہیں DS2 ہاسپٹل کے حوالے سے. آپ کو پتہ 5 تحصیلوں سے جو ہے وہ مریض ہمارے بھاور نگر DS2 ہاسپٹل میں آتے ہیں اور یہاں پر جو مریض آتے ہیں ان کو بر وقت جو ہے طبی امداد دی جاتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر یہاں ہاسپٹل میں بڑی بڑی LCDیں لگا دی گئی ہیں جن پر جو ہے تمام میسج کنوے کیے جا رہے ہیں مریضوں کو کہ کوئی ادویات جو ہے وہ باہر سے نہ لے کے آئیں اور تمام ادویات کی فراہمی جو ہے ہاسپٹل سے ہی یقینی بنائی جا رہی ہے مریضوں کو. اگر اپریٹ کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو آپ کو پتہ یہاں نوائی گاؤں ہیں اور غریب لوگ ہوتے ہیں جو اپریٹ کروانے کے لیے آتے ہیں. تو CO صاحب ہمیں بتا رہے ہیں تو فوری طور پر ہم نے ہدایات جاری کی ہیں تمام میڈیکل سپرنٹنٹ کو کہ جو بھی مریض آئے گا اپریٹ کے لیے اس کو 24 آور جو ہے وہاں ڈاکٹر موجود ہے، عملہ موجود ہے اور ڈلیوری جو ہے ان کو اپریٹ کیا جا رہا ہے اور تمام یہاں آنے والے مریضوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل TV.